हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो शुरू होती है दोपहर के साग चुनने में। ये देखिए, मैं कुछ साग चुन रही हूँ जो कि हमारे यहाँ पर जो हो बाड़ी है, यानी कि घर के आसपास के एरिया, वहाँ पर ऑटोमेटिक से उग जाते हैं। क्या आप लोगों के वहाँ ये साग उगती है? ये यहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी है, जो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दूसरे वीडियो पे दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या साग मिलती है। तो वो साग चुनने के बाद ना उसको मैं अच्छे से धो के ले आई थी, और यहाँ पर जो है सहजन की साग थोड़ी सी मिला रही थी, क्योंकि इसको मिला के अगर आप बनाते हैं तो बहुत टेस्टी साग बनती है। और टेस्टी तो बनती ही है, साथ ही साथ ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। आप सबको तो पता ही होगा, ये मोरिंगा का जो साग है ये कई तरीके से हमें बेनिफिट देती है। इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम रहता है और बहुत कुछ भी रहता है, जो सारी चीज़ें मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो आप लोग ज़रूर खाइए अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं है, अगर कहीं आपको पेड़ दिख जाता है तो आप ले के आइए और खाइए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाली साग है। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे सागों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद इसे मैं एक जो सूप होता है उसमें हम धो के रख दिए थे उसका पानी निकलने के लिए। यहाँ पर देखिए, अरब जो है सहजन के साग को कूट रहा है, क्या ही बना रहा है वही जानता है। बस यही होता है घर में, और जब आप एक काम करते हो तो उसको इतना ज़्यादा फैला देता है ना कि आप क्या ही उन लोग से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप मुझे देख रही हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टेंशन है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पा रही है, आप ना पढ़ाई कर पा रही है ना कुछ कर पा रही हैं, तो आप एकदम सही जगह पे आई हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप मोटिवेट रह सकते हैं, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। मेरे पास भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है, बहुत ही स्ट्रगल मेरी लाइफ है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़रूर ही पता चलेगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं साग बनाते बनाते पसीने से नहा गई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये लगभग बज रहे हैं 1 या सवा 1 बज रहे थे, उस टाइम की वीडियो है। तो यहाँ देखिए, बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे, इतने सारे एक टब हो गए थे, तो उन्हें अभी हमको धोना था और फिर उसके बाद हम नहाने वाले थे। तो हमने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, और यहाँ पर साग बनाने के टाइम पे जितनी भी गंदगी हमने फैला रखी थी वो उन सारी को झाड़ू करके निकाल दिए थे। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की कई मोटिवेटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती है मेरे चैनल पे। और जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास जाए, इसीलिए घंटे का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, आप लोग भी मेरा परिवार हो और आपका भी हक बनता है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करो। और मैं मोटिवेट होती हूँ जब आप कमेंट में कुछ प्यारे प्यारे शब्द जोड़ते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे जो कबाड़ थे उसे हमने निकाल दिया है, और फिर हमने जो है यहाँ पर खाना खाया, जहाँ पर ये साग और पम्पकिन कद्दू का जो है भुजिया है, और पहले आरब को खिलाए फिर हम खाए। और ये फिर आपका वीडियो है लगभग 3 साढ़े 3 बजे की। बाहर लाइट नहीं थी घर में, तो हम लोग बाहर में बैठे हुए थे, और ईशान लोग वापस आया था आधार कार्ड बनवा के, फिर हम यहाँ बैठे थे। तो फिर उन्हें हमने फिर से भेजा कि आप और एक बार जाके ट्राई करके देखिए, हो सकता है अभी बन जाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी सुबह के टाइम पे, तो वो लोग वापस आ गए, तो फिर हमने उन्हें फिर से वापस भेजा। और फिर यहाँ पर मैं ये शाम के टाइम पे झाड़ू निकाल रही थी। तो ऐसे करके मेरी दिन गुजरती है। और पहले मैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ही अपने आप को मतलब प्रेशर देती थी कि पढ़ लो, लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो होगा। और जिस वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ कि पढ़ाई का तो कुछ रिज़ल्ट दिखा नहीं, ज़्यादातर मेरी हेल्थ बिगड़ने लगी। तो इसीलिए आप लोग स्ट्रेस फ्री होकर काम करिए। अगर आपका दिमाग इतना फ्री नहीं है कि आप अपना 100% स्टडी पे दे सको, तो मेरे हिसाब से आप कोई स्किल सीख लो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करो जिससे और भी तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। लेकिन चूँकि मैं इस
दलदल में फंस चुकी हूँ, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम के ये में, तो अब मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। बात वो है, तो जब नहीं छोड़ पा रही हूँ मतलब है मुझे कि करना है, सो मैं निकाल ही लेती हूँ अपना टाइम। और यहाँ पर फिर मैं आज थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर रही थी, थोड़ा आलता वगैरह लगाया, खुद रेडी हुई, हल्का सा टचअप किया। तो बच्चे थोड़ा सा पूछ रहे, मम्मी आप कहाँ जाइएगा, आप क्यों तैयार हो रहे हैं। तो खैर ये तैयार होना ना एक वोमेन का खुद का चॉइस होता है। और मेरे हिसाब से अगर आप अभी सुहागन है, शादीशुदा है, तो थोड़ा सा सज धज के रहा कीजिए, क्योंकि आपका तारीफ़ करने वाला कोई नहीं होगा। आप खुद को मिरर पे देख के खुद ही अपना तारीफ़ कीजिए, फ़ोटो क्लिक कीजिए, क्योंकि आप अभी एक हो, अभी इंसान का जन्म हमें मिला है। क्या पता अगला जन्म हमारा कुछ भी हो या ना हो, वो तो हमें नहीं पता। ये देखिए मेरे पाँव कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस तरीके से अपना आलता नेल पॉलिश लगा के खुद को तैयार किया। उसके बाद में चेहरा को भी थोड़ा सा टचअप किया। तो खुद के लिए आप वक्त ज़रूर निकालिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे और आपको फील होगा कि आप कुछ अच्छा ही कर रही है, एंड आपको लगेगा कि आप अच्छा रहते हैं। और कोई देखेगा तो भी लगेगा कि हाँ ये जो बहू है ठीक है, अपना ढंग से रहती है। और हाँ, मैं कह रही थी कि आप पढ़ाई आपको करनी चाहिए। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने के लिए ही नहीं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी पढ़ना चाहिए, ताकि आप जब कोई बड़े लोग यानी कि पढ़े लिखे लोगों के बीच आप रहे तो आपका मुंह बंद ना हो। कोई भी सवाल अगर वहाँ चलता रहे तो आप उसमें जवाब दे सको। तो इसीलिए भी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोग स्टडी कीजिए, जब भी मौका मिलता है आप लोग पढ़िए ज़रूर। और यहाँ पर ये शाम का वीडियो है, जो ईशान के पापा जो है समोसा लेके आए थे, तो हम समोसा खाए। और उसके बाद यहाँ पर आरब सो गया था, तो वहाँ पर मैंने बिस्तर लगाया, फिर वो बाहर में ही था, तो फिर बिस्तर लगाने के बाद वो आया और आके फिर वो सोया। हम जो है अभी पढ़ाई करने के लिए सब कुछ अपना जुगाड़ करने लगे। रात को हमने खाना नहीं बनाया था। कभी कभी होता है कि अगर खाना रह जाता है दिन वाला तो हम उसी को खा लेते हैं। हमारा कोई झंझट नहीं है कि अब बासी है तो खाना उसको नहीं खाया जाएगा, वो खाते हैं हम खाना को बर्बाद मतलब फेंक नहीं देते हैं, बिकॉज़ खाना को फेंकना नहीं चाहिए। और हम तो सारा चीज़ खरीद के ही खाते हैं, तो इसीलिए वेस्ट करना हमारे बस में नहीं है। तो बासी हो चाहे जो भी हो, हम खाना को खा लेते हैं। और रात को हम वही खाना खा के फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गए थे। और इसी तरीके से हमारी होती है, दिन गुज़रती है और हम काफ़ी खुश हैं। क्योंकि जितना हमें मिला है ना, आप सोच के देखिए, बहुत कोई को तो इतना भी नहीं मिला होगा। आप लोग देखते होंगे रोड साइड पे जो लेडीज़ रहती हैं, कितना दुख तकलीफ़ में वो लोग जीती है। कम से कम हमें एक छत मिला है और हमें खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास अभी छप्पर का घर है तो हमें बड़ा बिल्डिंग दे दो, ऐसे सोच के ना अपना दिमाग को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। जो है हाँ ठीक है, अब उस पर जीना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे उसको जीना तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप खुश नहीं रह पाएंगे तो लाइफ में अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक खुशी वाला मन और तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से और तन से सुखी नहीं है ना, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। भले ही आपके पास जितनी संपत्ति आ जाएगी, आपके पास जितने कुछ भी आ जाएंगे, आप सुखी कभी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को संतुष्ट करना सीखिए। आपके पास जितना है भगवान को उसके लिए धन्यवाद करिए कि आपको अच्छा भोजन दिया उन्होंने, आपको इतनी प्यारी सी परिवार दी। जो नेगेटिव लोग हैं वो लोग के लिए भी आप थैंक्स बोल सकते हैं कि आपका लाइफ में ये लोग आए, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें सीखे कि आपको कैसे बुरे लोगों से डील करना है। अगर बुरे लोग आपका लाइफ में आते नहीं तो दुनिया इतनी ख़राब है ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आप बुरे लोगों से डील कैसे कर पाओगे। तो आप
हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ना भगवान को धन्यवाद करना सीखिए, तभी आप ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। आप देख सकते होंगे मेरी लाइफ में कितनी असुविधा है, मतलब सुविधा की कई कमियां हैं जो कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊंगी, देख के पता चलता है। ना मेरा घर में पानी है, ना मैं खेती कर पाती हूँ, ना ही जो है इतना अच्छा भी खाना खा पाती हूँ कि जो मेरा मन करे, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा घर में लड़ाई झगड़ा उतना नहीं होता। हम अपने जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए जो है उसी में संतुष्ट होने की, एंड काम करिए। काम करने से आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा और आप बिज़ी रहोगे तो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। तो खैर, मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बोल दी है। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फिर मैंने रात की दवाई ली और दवाई लेने के बाद फिर हम थोड़ा सा वीडियो एडिट किए और उसके बाद हम सो गए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।